क्या कह रही थी? ये मुझे बोल रहा है 12:31 तो कितना जल्दी बेबी आ जाएगा। यहाँ बैठी हुई है, ये मेरे पीछे इधर ही है। आपको ना बहुत पेन होने लगा तो कहा तुम बाहर जाओ, तो ये वाली चेयर और लगा दी, इस पर आराम से सो रहा, गहरी नींद में ये। तो बीच में 2-3 बार रेनू की आवाज आई है। फाइनली गॉट द न्यूज। तो ये था हॉस्पिटल जहाँ पे रात डिलीवरी हुई है रेनू की। तो सभी भाई बहनों को प्रणाम, जय श्री राम। मेरा नाम है विनय चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देसी NRI जर्मनी में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रेनू का प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है, उसी के बारे में बात करेंगे। और अभी मैं देखो बैठा हूँ यहाँ पे, अभी मैं 8th फ्लोर पे हूँ। रेनू की जो डिलीवरी हुई थी वो 4th फ्लोर पे हुई थी। 4th फ्लोर में इस साइड जो था वहां पे डिलीवरी सेक्शन था, ऐसे ही है पूरी, मतलब ये फ्लोर वाइज बना हुआ है ना। तो इस साइड यहाँ पे डिलीवरी हुई थी और इस साइड बेबी केयर था। तो जब डिलीवरी होने के बाद बच्चा को और नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस साइड ऐसे वार्ड में रख देते हैं। जैसा अभी रूम देखा था उसी तरीके का रूम है। तो चलो चलते हैं पहले अंदर रूम में, एक बार मैं वहां जाके आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या कर रहे थे हम, है ना। तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पर एक बार रूम में चलते हैं। तो अब बात करते हैं उस दिन क्या हुआ था। तो 26 तारीख की रात थी। 26 तारीख में हम नॉर्मल, मैं, रेनू, युवान आराम से खाना वाना खा के, और रेनू युवान के साथ खेल रही थी, मैं भी वहीं बैठा हुआ था। नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, बस सोने जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी समय रेनू को थोड़ा लिक्विड जो था वो आना चालू हो गया था। तो हमने सोचा कि नॉर्मल वैसे ही कुछ है, और उसके बाद फिर हम थोड़ा वेट करते रहे। बट देखे तो जैसे ही रेनू खड़ी होती थी तो एक लिक्विड टाइप आ रहा था बार बार। तो फिर हमें थोड़ा समझ में आ गया, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो था उस समय समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ वही बच्चे से रिलेटेड है। हमने डायरेक्टली कॉल किया हॉस्पिटल में। पहले हॉस्पिटल में जब कॉल किया तो उन्होंने जब पूरी चीज पूछी कि क्या हो रहा है, बैठने के बाद क्या होता है, खड़े होने के बाद क्या होता है, तो सब चीज उन्होंने बताई। उन्होंने 2 मिनट में ही बोल दिया था कि आप एम्बुलेंस को कॉल कर लीजिए। ये जो टाइम था जब स्टार्ट हुआ था तो 10:29-25 के आसपास की बात थी, मेरे को एग्जैक्टली याद है। और ये बात करने के बाद ये अराउंड जो हमने एम्बुलेंस को कॉल किया है वो क्या है 10:55 पे, और 11:10 पे एम्बुलेंस आ गई थी। अगर आपने मेरे घर की वीडियोस देखी हैं कि हमारे घर के पीछे ही जो फायर स्टेशन है वहीं पे ही एम्बुलेंस खड़ी होती है। तो हमारे केस में ये बहुत लक्की थे हम कि बिल्कुल जो घर के पीछे ही होता था, 5-10 मिनट में ही ये एम्बुलेंस आ गई। तो फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने हमसे बोला, एक्चुअली में नॉर्मल केस में एम्बुलेंस को आप नहीं बुला सकते। आपका अगर ऐसे पेन आ रहा है, कुछ हो रहा है, टाइम पूरा हो गया है, तो यू हैव टू कम बाय योरसेल्फ। मतलब कार से आओ, ट्रेन से आओ, बस से आओ, जो भी कैब करनी है कैसे भी आओ, बट आपको खुद आना पड़ता है। एम्बुलेंस आपको लेके नहीं आई। क्योंकि हमारे केस में भी जब हमने एम्बुलेंस बुलाई थी तो एम्बुलेंस में जो बंदे आए थे उन्होंने हमसे पूछा कि क्या है कैसे, क्योंकि हम तुमको रेडी होके नीचे आ रहे थे। तो वो लिफ्ट में तक पहुंच गए थे, तो वो कह रहे कि ये तुमको नॉर्मल लग रहा है और आपको अपने आप जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस में हम लेके नहीं जाएंगे। पर फिर हमने समझाया कि ये मतलब पहले भी हो चुका है, तो हमने हिस्ट्री बताई कि ये सेकंड केस में भी यही है, डॉक्टर ने हमें अप्लाई बोला हुआ है। तो वो सब हुआ और फिर वो एम्बुलेंस लेके आ गई मैं। और पर अभी देखो ये एम्बुलेंस के चार्जेस आएंगे या नहीं आएंगे ये थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, जब इंश्योरेंस कंपनी हमें लेटर भेजेगी। जनरली अगर आप इंश्योरेंस कॉल करते हो और इंश्योरेंस के अंदर आता है तो 10 यूरो आपको देने पड़ते हैं फॉर एम्बुलेंस चार्ज। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया तो कितना चार्ज होगा, क्या होगा, अगर दिया तो फिर 10 यूरो का आएगा। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में जब भी आएगा मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। तो एम्बुलेंस तो और भी तेज आई थी, डायरेक्ट आई थी, तो 10 मिनट में वो यहाँ पहुंच गई थी। अब ये देखो 10:30 बजे चालू हुआ था और
मैं यहाँ पे एम्बुलेंस से 10 मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक हम यहाँ पहुंच गए थे। सीधे रूम में आए, उन्होंने चेकअप, नॉर्मल जो चेकअप था वो हुआ। मैं वीडियो तो नहीं बना पाया था उस समय पे, उस समय मेरे को क्योंकि व्लॉग्स कर भी नहीं रहे थे, तो एक हैबिट नहीं थी तुरंत की फोन उठा के या अपना व्लॉग करना चालू करूं। बट नॉर्मली मैं जब यहाँ आ गया और फिर हम अंदर बैठे रहे रूम में, उन्होंने सारा चेकअप वेकअप किया, थोड़ी देर हम वेट करते रहे। फिर रेनू को थोड़ी देर बाद पेन चालू हो गए थे, और ये होते 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 रेनू ऑलमोस्ट 12 बजे तक हो गया था ना, नहीं अंदर जो गई थी तुम 12 बजे के आसपास। हाँ, रेनू एक्चुअल में अभी सारे बच्चे के साथ में, तो उससे ही पूछ रहा था। तो 12 बजे तक मतलब 11:30 बजे तक आधे घंटे में वो पेन वेन बन गए थे, बच्चा बिल्कुल नीचे की साइड आ गया था। नर्स ने चेक किया और उन्होंने कहा कि बस अब डिलीवरी के लिए बच्चा रेडी है, हम सीधा डिलीवरी करने जा रहे हैं और आप लोग बाहर जाओ। युवान मेरे साथ ही था, क्योंकि युवान को कहाँ छोड़ दे हम। तो युवा तो उस समय बिल्कुल सोने के मूड में था, इवन अंदर तो सो ही रहा था मेरी गोदी में बैठ के। जब ये चीज हो रही थी मेरी गोदी में युवान था, सो रहा था। और तुरंत फिर वो मैंने ऑपरेशन थिएटर में ले गया रेनू को, और वहां पे डिलीवरी स्टार्ट होगी। 12 बजे के बाद की बात है, मुझे लग रहा है कि 12 से भी ऊपर ही हो रहे थे, क्योंकि मुझे याद है कि 20-25 मिनट लगे थे, इससे ज्यादा नहीं लगे बस तुम्हें अंदर जाने के बाद। थोड़ा ही टाइम लगा। हाँ, तो जो भी है अराउंड मतलब 20-30-40 मिनट जो भी है वो 12 बजे के बाद ही गई है थिएटर में। और 12:55 पे मेरे को याद है कि 12:44 पे डिलीवरी हो गई है। 5-10 मिनट बाद जो नर्स थी वो मेरे पास आ गई थी कि ये डिलीवरी हो गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो प्रेजेंट डे में कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ तो भी टाइम हो रहा है 12:31, डेट है 27। रेनू को एकदम से लेबर पेन उठने लगे और हमने डायरेक्टली एम्बुलेंस बुलाया। और अभी आई डोंट नो वो अंदर है, थोड़ी देर तक तो हम अंदर ही थे। उन्होंने पूरी हार्ट बीट बच्चे की चेक करी है, सब कुछ किया। अभी बाहर आ गए, पता नहीं क्या हुआ। आई थिंक बेबी इज कमिंग। तो वेट करने के लिए अब कोई और रास्ता ही नहीं, बस वेट ही कर सकते हैं। 7 तारीख को हम आने वाले थे, क्योंकि उनको पता था कि एक्सपेक्टेड है डिलीवरी 10 को, मतलब 9 महीने होने वाले थे 10 अगस्त को। और आज है 26 जुलाई की रात हो रही है, मतलब 27 जुलाई हो चुकी है, 12:30 हो रहा है। घर पे कोई था ही नहीं, किसके साथ यहाँ पे छोड़ दिया था बच्चों को। तो ये 3 सीट लगा के यहाँ पे अरेंज करके चला रखा है। हॉस्पिटल वाले जो एम्बुलेंस आई थी वो बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने बहुत गाइड किया, आराम से बताया गए, मतलब हमें अच्छे से पूरा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्मूथली चल रहा है, बट थोड़ी यही प्रॉब्लम है। बाकी भी देखते हैं, होपफुली बस बच्चा सेफ हो, हेल्दी हो, यही हुआ है। तो हमने ये उम्मीद नहीं करी थी कि इतनी पहले बेबी आ जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई, फिर अगस्त में रेनू को 10 अगस्त को 9 महीने पूरे हुए थे, और सितंबर में जाके डेट दी हुई थी इन्होंने डिलीवरी की। डेट मुझे याद नहीं, मैं मेंशन कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट 10 महीने की इन्होंने डेट दी हुई थी अपने हिसाब से। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी बेबी आ जाएगा, पर खतरे से बाहर है बेबी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई ऐसा खतरे की बात नहीं, कोई लंग्स में इंजेक्शन या थेरेपी देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा आउट ऑफ डेंजर है, क्योंकि 34 वीक क्रॉस कर लिया बच्चे ने। अभी बस वेट ही कर रहा हूँ।
पहले हम अंदर ही बैठे हुए थे, फिर उन्होंने कहा जब रीनू को ना बहुत पेन होने लगा तो कहा तुम बाहर जाओ, यहाँ पे चश्मा लगा रखा है। लिफ्ट के सामने ही उन्होंने बंद कर रखा था, तो मैंने ये 2 चेयर तो रखी थी, वो वाली, ये वाली मैंने चेयर एक को लगा दी, सेल्फी कैमरे से ना उल्टा चल रहा था, तो ये वाली चेयर और लगा दी, इस पर आराम से सो रहा, गहरी नींद में है। मैं तू तो सो जा कम से कम। बीच में 2-3 बार रेनू की आवाज आई है। देखिए वो वेटिंग रूम यहाँ भी है, इसमें बड़ा, पर वहां पे ना सारी चेयर ऐसी वाली है, फाइनली गॉट द न्यूज, द बेबी इज हेल्दी। अभी पेडियाट्रिक के पास गया हुआ है, जैसे ही वहाँ से मतलब न्यूज़ मिलेगी तो मुझे मिलने के लिए बुलाया जाए। तो बेबी बॉर्न कर चुका है एंड इट्स टाइम 12:49, 27 जुलाई 12:49 एंड जेंडर, आप जाके पहले जेंडर रिवील पार्टी देखो, ये आपने देख ली होगी, तो पता नहीं मैं कब वीडियो डालूंगा ये जेंडर रिवील की, कैसे होगा, जो भी है वो मैंने बना के रखी हुई है, आई डोंट नो, पर जो भी है बेबी आ गया है एंड इट्स, अगर आपने पहले देख लोगे तो पता चल गया होगा एंड आई एम सो हैप्पी। अभी तो इसको पता भी नहीं है, मैं तो उठा नहीं रहा, मैं जितना सो रहा है सोने दो, जब बुलाने आएंगे ना तब उठाता हूँ। जल्दी से रीनू से मिलने की और ये उनको देखने का हो रहा है कि देखो जल्दी से, थैंक गॉड बच्चा सेफ है, क्योंकि पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी जीवन के टाइम पे, कह रहा था आवाज आई थी रीनू की 2-3 बार बीच में। तो रीनू को जो पेन चालू हुआ था ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास चालू हुआ था, और रीनू ने कॉल किया था 10:50 पे, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई थी। उसके बाद हम यहाँ ऑलमोस्ट 11:10 11:15 के आसपास आए होंगे, और हम बाहर निकल के आए थे ऑलमोस्ट कितने बजे आए थे, अभी मतलब 10-15 मिनट पहले आए हैं, और 15-20 मिनट में बेबी हो गया, तो इतना ही टाइम लगा। बाकी तो रीनू बताएगी अपना कैसा था एक्सपीरियंस, जो भी था अंदर का जर्मनी में डिलीवरी का, बट नॉर्मल डिलीवरी, आई थिंक सर्जरी तो नहीं करनी पड़ी, इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी। बट अभी जो भी बात रहेगी भी फिर वो बात में बताता हूँ आपको। अभी वेट ही कर रहा हूँ मैं बेबी से मिलने का। इंडिया में तो अभी किसी को पता भी नहीं, क्योंकि इतना लेट है, फ़ोन करूँगा वो पता नहीं खबर आ जाए रात में, तो अभी देखता हूँ। उसके बाद सुबह ही देखता हूँ, अभी टाइम ऑलमोस्ट इंडिया में से 4:30 हो रहा होगा, 1 बज रहा है ना, हाँ तो 4:30 हो रहा होगा, तो 6-7 बजे के आसपास इंडिया में कॉल करेंगे, तब बताते हैं दादा दादी को भी, बुआ को। दोबारा जल्दी तेड़ फेड़ काम कर दिया, वेट ही नहीं करते हम तो अभी बस मिलने आए हैं हम रेनू से। सुबह थोड़ी देर में लेके आएंगे बेबी को, फिर बेबी से मिलेंगे। ये क्या क्या करेंगे, ये मुझे बोल रहा है कि या तो कल ही डिस्चार्ज कर देंगे शाम तक, या मैक्सिमम परसों कर देंगे, मतलब मैं हो जाऊंगी डिस्चार्ज। ठीक है, जो भी है देखते हैं। तो बच्चा ही मैं ढंग से नहीं देखा उस टाइम, तो देख ही नहीं पा रही थी।